मीडिया संगठन एक ऐसा संगठन है जो पत्रकार के हित में हमेशा तत्पर रहता है। समय समय पर सभी मध्य प्रदेश के जिलों में पत्रकार सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी करते आ रहे हैं। मीडिया संगठन ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करता है जो कोरोना संकट काल में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आम जनता को बचाने का कार्य किया, जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गांव के कोटवार, ऐसी प्रतिभाओं का चयन करते हुए संगठन इन्हें मंच से सम्मानित करता है ताकि ऐसे समाज सेवा को हौसला हमेशा बुलंद रहे और जब भी संकट की कोई घड़ी हो तो यह हमेशा भविष्य में तत्पर रहे। इसलिए ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान समय समय पर होते रहना चाहिए। आपको बता दें कि मीडिया संगठन हमेशा धार्मिक स्थल पर भी पत्रकार सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान जैसे आयोजन करते आ रहे हैं ताकि धार्मिक स्थलों को बढ़ावा मिले। मीडिया के माध्यम से ऐसे स्थान और प्रचलित हों। कल दिनांक 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को मीडिया संगठन शिवनी के द्वारा प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मीडिया संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी और संयुक्त वन मंडल अधिकारी लखनादौन गोपाल सिंह की मुख्य अतिथि में और मीडिया संगठन के प्रदेश और संभागीय पत्रकार पदाधिकारी की विशेष उपस्थिति में यह आयोजन रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश के संभागीय स्तर, जिला स्तर, तहसील के सभी संगठन से जुड़े पदाधिकारी सहित अन्य पत्रकार बंधु विशेष रूप से उपस्थित हो रहे हैं। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक स्थान मठ घोगरा पर्यटक स्थल लखनादौन में संपन्न होगा। मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं को शिवनी जिला मीडिया संगठन इस आयोजन में सादर आमंत्रित करता है। भीमसेन धंतोले की रिपोर्ट। डॉक्टरों का सम्मान करना है तो मीडिया संगठन सबसे आगे है। पुलिस वालों का सम्मान करना है तो मीडिया संगठन सबसे आगे है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल चाहिए तो मीडिया संगठन सबसे आगे है। इसलिए ये विश्व का पहला ऐसा संगठन है जो कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और ऐसी जगह में नहीं जो शहर के अंदर है, ऐसी जगह में ही जो कोने कोपचे में है, जो मडघोगरा को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं, ऐसी जगह में भी ये आकर सम्मेलन करते हैं। मतलब आप इस बात की मिसाल हो कि यही है सुनहरा अवसर जब हमारा देश, कहते हैं भारत का चौथा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ कब कहलाएगा? ये तभी कहलाएगा जब आप जैसे पत्रकार बिना लोभ के, बिना लालच के सीधे जाकर आंख में आग डालकर बात करेंगे। किससे? सत्ता से भी। 500 रुपए ले लोगे तो थोड़ा सा आराम से बात करना पड़ेगा, क्यों हमने दिए। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे आप सभी के लिए, क्योंकि ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये मैंने देखा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। गया प्रसाद सोनी जी जब पत्रकारिता की शुरुआत थी तब से इन्हें जानते हैं और तब से इन्हें देख रहे हैं। ये कहाँ से? बोरगांव से चले। एक बोरगांव के बाजू में बड़ी सुंदर गौशाला, वहां भी हमने भ्रमण किया। एक बड़ी अच्छी गौशाला चलाते हैं। ये काम तो साधु संतों का है, लेकिन ये वो वाला काम भी करते हैं। ये मीडिया भी चलाते हैं और मीडिया, ध्यान देना, एक पागल, एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ का दोस्त हो सकता है, पर एक समझदार दूसरे समझदार का दोस्त कभी नहीं हो सकता। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का दोस्त कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये काम करके दिखाया है गया प्रसाद सोनी जी और उनकी पूरी टीम ने। अच्छा, पहले समाचार कैसे होते थे? पहले के समाचारों में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दिल्ली में आए, ऐसा ऐसा किया और चले गए। भारत के 4 महानगरों का तापमान इस प्रकार है, 7 बजे न्यूज आती थी, 7:15 बजे खत्म हो जाती है। लेकिन आजकल न्यूज का स्तर बदल गया है। आजकल न्यूज होती नहीं, न्यूज बनाई जाती है। आजकल न्यूज बनाई जाती है, लेकिन इस न्यूज बनाए जाने के दौर में आप जो धर्म का काम कर रहे हैं, आप जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आप जो पत्रकारों को जोड़ रहे हैं, ये बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, और इस टेढ़ी खीर को सरल बनाने का काम आप सब कर रहे हैं। वैसे तो मैं बोलने का मेरा काम है, भागवत कथा में 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम बोलते हैं, फिर भी लगता थोड़ा कहीं से रह गया है, लेकिन आप सबके बीच आकर बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मेरी कथा कल से नरसिंहपुर गाडरवाड़ा में है, श्री राम कथा, तो मुझे वहां जाना है।
तो मैं जाने वाला था छिंदवाड़ा अमरवाड़ा तरफ से, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको मटघोगरा भी आना है, तो हमने सोचे ये वाली गाड़ी इधर से ना डालकर इधर से आ जाए, तो आप सबके साथ में कुछ समय बीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात। कोई समय का दिन बड़ा तो कोई समय की रात। तो किसी ने कहा कि हाँ वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। केवल वक्त की बात है और समय की बात है। एक बार आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब पत्रकार साथी अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाएं, बहुत आगे बढ़ें और दुनिया का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। एक छोटी सी पत्रिका से मैं भी जुड़ा हूँ, समरसता संदेश, हिंदी मासिक पत्रिका दिल्ली से निकलती है। हमारे गया प्रसाद सोनी जी उसमें जबलपुर संभाग के प्रभारी हैं, मैं उसमें प्रदेश प्रभारी हूँ। हमारे साहू जी कहाँ चले गए? साहू जी भी उसमें विशेष भूमिका में है। हमारी दीदी को भी छिंदवाड़ा जिले का काम दिया गया है। आप सब भी उससे जुड़ सकते हैं, जुड़े कहीं से भी, पर दिल से हमेशा संगठन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि संगठन में वो ताकत है। आपने बहुत सुना होगा एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है और गट्ठा भर लकड़ी को तोड़ने में जरा समय लगता है। तो ये संगठन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य समाज सुधार का है, हमारा लक्ष्य लोगों को आगे बढ़ाने का है, हमारा लक्ष्य, जैसे जंगल की बात चल रही थी, मैं तो कभी कभी कथा में कहता हूं कि भैया अगर रामचंद्र जी को अगर वर्तमान में वनवास मिलता कि भैया रामचंद्र जी आप 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाइए, तो रामचंद्र जी कहते भैया वनवास तो चला जाऊं लेकिन पहले मुझे वन तो दो। वन तो है ही नहीं, सारे जंगल कट गए। क्यों कटे? क्यों कटे? क्या भला जी पाएंगे हम लेकर अपना तन, क्या भला जी पाएंगे हम लेकर अपना तन। आओ चलो मिलकर खोजें कहाँ चले गए वन, आओ चलो मिलकर खोजें कहाँ चले गए वन। पहले सरकार वन हुआ करते थे, अब हमारी सड़कें बन गई, रोड बन गई, सब हो गया। डेवलपमेंट तो बहुत हुआ पर जंगल कहीं चले गए। एक एक पेड़ अगर आम के लगा देते, एक एक पेड़ अगर हम बरगद के लगा देते, तो सरकार कोरोना काल में सिलेंडर के लिए ढूंढना नहीं पड़ता कि एक हमको भी मिल जाता। सरकार कोई बात नहीं, क्या भला जी पाएंगे हम लेकर अपना तन। आओ चलो मिलकर खोजे कहाँ चले गए वन। जहां कल थे घने जंगल, जहां कल थे घने जंगल, आज बसे हैं बड़े शहर। यही शहर मानव जीवन पर बरसा रहे बेशुमार कहर। ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, विचलित करते मन, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिराज भारत से प्रधान संपादक शाहजहाँपुर उज्जैन से पधारे अनीस भाई, जिन्होंने अपना कीमती समय लंबा सफर करते हुए इस आयोजन में शामिल हुए, उनको भी इस मंच पर उपस्थित होने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राकेश आनंद जी महाराज जो समय समय पर इस मीडिया संगठन को धार्मिक क्षेत्र की ओर ले जाने में सहयोग करते हैं, वो भी इस मंच पर पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रदेश की टीम जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, हमारे बीच है नीरज जी राजपूत, जितेंद्र जी ठाकुर और सारे पत्रकार टीम, संभाग की टीम, जिनके इस संभाग जबलपुर संभाग में हमारे बीच है राम ठाकरे जी, जिनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और उनके संभागीय क्षेत्र में हो रहा है। राम ठाकरे जी का भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे संगठन में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हमारे चौरसिया जी नरसिंहपुर से, मोतीलाल जी चौरसिया, वो भी मंच पर उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे भी सर है, उनका तो नाम परिचय नहीं है, लेकिन तिवारी सर और पंडित लोगों का बड़ा स्वागत सत्कार, क्योंकि बड़ी सौभाग्य की बात है। उसके बाद हमारे बीच है भाई साहब उज्जैन से आए हैं अरुण फुलेरिया जी, और एक शर्मा जी भी आए हैं। ये लंबा सफर। हमारे बीच केसरी सराटे जी एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा संगठन के काम में तत्पर रहती है। उसके अलावा
नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष महिला की टीम, पांडुना से जिला अध्यक्ष, छिंदवाड़ा से जिला अध्यक्ष जो महिलाओं की टीम है, उधर मंडला से पधारे सोनी जी। बेचारे मंच नहीं मिला तो जहां मिल गई कुर्सी वहां बैठ जाते हैं, ऐसे लोग हमारे संगठन में हैं। उनको जरूरत नहीं कि मंच जरूरी है। अच्छा, मैंने 2-3 दिन पहले पोस्ट भी डाला था कि फोटो पद और मंच इस चीज़ की लालच ना करें। संगठन हमारा इसी उद्देश्य से चलता है, शायद आपने देखे भी होंगे ग्रुप में। मीडिया संगठन लगातार 3 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और इतना ही नहीं, जैसे डीएफओ साहब बैठे हैं, मैं बता दूं, इस संगठन का एक लक्ष्य था। अभी जब एक पेड़ माँ के नाम चल रहा था तो 1 लाख पौधे लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया था। ये संगठन की टीम बैठी है, पूछ लो आप, जितने छिंदवाड़ा जिले के शासकीय विभाग है, सारी परिसर में हम लोगों ने 1 लाख पौधे लगाकर हमारा लक्ष्य को पूरा किया। और 1 लाख पौधा हमने अकेले नहीं, हमारे साथ छिंदवाड़ा के सांसद बंटी साहू जी के पिताश्री, उनका भी उद्देश्य था, तो वो भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर पौधे उपलब्ध कराते थे। और हम लोग जाके सारे शासकीय परिसर में पौधे लगाने का कार्य ये मीडिया संगठन ने किया है। महाराज ने बोले कि वन धीरे धीरे दिख नहीं रहा, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा लक्ष्य को लेकर चलेगा तो वन पुनः अपने इस धरती पर दिखने लगेंगे। उसके बाद हम लोग गौशाला क्षेत्र में भी काम करते हैं। आपने सुने होंगे अखिलेशानंद जी महाराज जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे इस संगठन और मेरी जो भक्ति गौ माता के प्रति देखा, उन्होंने मुझे छिंदवाड़ा जिला की एक जिम्मेदारी दी थी कि आप गौ रक्षा समिति जो निगरानी समिति उसके आप सदस्य रहोगे। तो उसके माध्यम से मैं पूरे छिंदवाड़ा जिला में जितनी गौशालाएं हैं उसमें समय समय पर छिंदवाड़ा से नहीं मिलेगी कि ये गौ माता आज बीमार हो गई या खत्म हो गई, ऐसी खबरों को प्रकाशन टोटल बंद हो गया। क्योंकि हम स्वयं व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में गौ माता को भी जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उस गौ माता को भी मीडिया संगठन हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर गौ सेवकों की सेवा में तत्पर